ये जो मजाक उड़ाते हैं ना जी 200 चले गए 300 चले गए, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, लाएं नवाज शरीफ को, इनकी हुकूमत है ना, आज लें वापस, क्यों नहीं लाते? वो 4 साल से बगैर इलाज करवाए अदालतों से मफरूर इश्तेहारी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर से बाहर बैठा हुआ है, अनोखा लाडला है। ये जेल जाने का खौफ था कि इनकी वालदा की जो मैयत है वो इनको वहां से भिजवानी पड़ी, उसके साथ तदफीन के लिए ये लोग नहीं आए, जेल के खौफ से नहीं आए थे। फ़ारूक हबीब साहब, यकम को आपने गिरफ्तार होना है, फ्राइंग पैन वगैरह आपने ले लिया होगा मेरे ख्याल में। जो इस वक्त सिचुएशन है वो अदलिया में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। आपकी जेल भरो तहरीक एक तरफ चल रही है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रहा है और जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कीचड़ उछालने की साजिश हो रही है, इसमें किस लेवल तक आप जा सकते हैं? क्योंकि देखें, अगर इस मामले को ख़राब किया जाएगा और बिगाड़ दिया जाएगा तो फैसला कंट्रोवर्शियल होगा, और अगर इसको एक लड़ाई में कन्वर्ट किया जाएगा तो फ़ायदा उनका होगा जो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। देखें इमरान रियाज साहब, यहाँ तो मामला है आइन की बालादस्ती का। जब आइन की बालादस्ती का मामला आ जाता है तो फिर ये तमाम पार्टियों से भी बालातर हो जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें पीडीएम या नून लीग या पीपल्स पार्टी इसको कंट्रोवर्शियल क्यों बना रही है? ये कोई नवाज शरीफ के मुतालिक को पनामा केस तो डिस्कस नहीं हो रहा, या उनकी कोई प्रॉपर्टी से मुतालिक मामला तो नहीं है कि वो जजेस के ऊपर एतराज उठा रहे हैं। और आप और मेरा तो ये इस्तेकाक भी नहीं है ना, ये मरियम सफदर का इस्तेकाक है। ये तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो मनसब है उनको ये इख्तियार फराहम करता है कि उन्होंने कौन सा बेंच बनाना है, कौन सा नहीं बनाना। अगर आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर बेंचों के ऊपर एतराज करने लग जाएंगे तो कल को जो है किसी को कोई जज पसंद नहीं आएगा। लिहाजा ये रवायत बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए, इसको रुकना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है ये वही पुराना माइंडसेट है जो नवाज शरीफ का था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया था। ये वही माइंडसेट है जिस माइंडसेट के तहत अपने जज नहीं तो काउंटर कैसे करना है इसको सर? देखें, अब जजेस थोड़ी रोजाना की बुनियाद पे आकर जजेस को प्रोटेक्शन वकला देते हैं। वकला में भी आपने देख लिया कि क्या हो रहा है, वो डिवाइड है। इमरान, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, डिवाइड नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपके इल्म में होगा, सिर्फ इनके ये समझ लें कि ये इनकी हमेशा रवायत रही है। जस्टिस रिटायर्ड तय्यूम मरहूम को फैसले शहबाज शरीफ लिखवाया करते थे। सबसे पहले उस ऑडियो टेप का फैसला होना चाहिए। हुआ होता तो आज ये शख्स जो है जिसका कोई अखलाकी म्यार नहीं था, ये इस मुल्क का वजीर आजम ना होता, लेकिन नहीं हुआ। कोयटा बेंच पे ब्रीफ केसेस, जस्टिस रिटायर्ड तारन मरहूम, उसके बाद उनको सदर पाकिस्तान बनाना, ये सब चीजें इनके क्रेडिट में है। आज मरियम सफदर जो है वो जजेस का नाम ले रही है, उनके ऊपर हमले कर रही है। यहाँ तो अदलिया की आज़ादी पे हमला किया गया है। आज क्या हुआ है लाहौर हाईकोर्ट बार में, जिसका भी जिक्र हो रहा था, बड़े बड़े जो बुर्ज थे जो समझते थे कि हम नाकाबिल शिकस्त हैं, फिरौनियत की हद तक हर मामले में जो अदलिया को, जो अदालतों को जो है वो अंडर प्रेशर लाने के लिए, प्रेस रिलीजेस जारी करने के लिए एक सियासी जमात के दुमछल्ले बने हुए थे, आज उनको वकला ने उनका एहतसाब कर दिया है। वकला ने यह फैसला किया है कि वो आइन और कानून की बालादस्ती के साथ खड़े हैं, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं। यहाँ पर वकीलों को उठाया गया, आमिर राह को उठा लिया गया, फवाद चौधरी को उठा लिया गया, हसान न्याजी के ऊपर डकैती का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, वो भी वकील है, और कोई बार में को बोला कोई नहीं, क्योंकि ये सब उनके चमचे बन के बैठे हुए थे उन बार में। प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए एग्जेक्टिव जुडिशरी के खिलाफ साजिश कर रही थी, मीटिंग हुई है वहां पर। अब मुझे आप ये बताएं, आजम नजीर तारड़ को वजीर कानून बना दिया गया, उनके जो ग्रुप के लॉबी के लोग पाकिस्तान बार काउंसिल में बैठे हैं, वो बैठ के क्या अदलिया के खिलाफ, जजेस के खिलाफ जो है वो कैंपेन चलानी शुरू कर देंगे, मरियम सफदर उसको लीड करना शुरू कर देगी। इसका आज रास्ता वकला ने रोक दिया है, आज उन्होंने एहतसाब किया है, और आज जितनी भारी अक्सरियत से इश्तियाक खान जीते हैं, और मैं मुबारकबाद देता हूँ इश्तियाक खान को भी, और उसके साथ साथ जो सबाहत रिजवी है जो हाईकोर्ट बार की 100 साल से जायद की तारीख की पहली खातून सेक्रेटरी आज मुंतखब हुई हैं। ये सब जो है उसके खिलाफ वकला ने एक गुस्सा का इजहार किया है, जो इनको मुंतखब किया है उस ग्रुप के खिलाफ किया है। और मैं समझता हूँ कि बड़ा जबरदस्त मजबूत निजाम है बार्स का, वकला का, और ये माशाल्लाह इतने समझदार हैं। वकला को इलेक्शन तो मिल जाते हैं ना, तब तो इलेक्शन ही नहीं मिल रहे। वकीलों में कम से कम इतनी इखलाकी जुर्रत है कि वो अपने आप को इलेक्शन में ले जाते हैं एक टाइम के बाद। सियासतदान तो वो भी नहीं कर पा रहे। ये बार्स का काम है कि अब अदलिया के साथ भी खुल के आके खड़े हों। अदलिया की आज़ादी पर हमला हुआ है,
उसके साथ खड़े हों, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के खिलाफ खड़े हों, मीडिया की आज़ादी के खिलाफ खड़े हों। मैंने कल भी बात की थी, मैंने कहा था कि अगर इमरान रियाज जैसे, साबर शाकर जैसे, समी इब्राहिम जैसे, जमील फरूकी जैसे और सहाफ़ी भी खड़े हो जाते अरशद शरीफ के साथ, तो अरशद शरीफ पे 16 FIR ना कटती, उसको मुल्क छोड़ के ना जाना पड़ता, उसकी शहादत ना होती। लोगों ने कहा कि इमरान रियाज जेल में गया, मैं तो नहीं गया, कोई बात नहीं। जमील फरूकी को मार पड़ी है, कोई बात नहीं। समी इब्राहिम को पड़ी है, कोई बात नहीं। साबिर शाकर मुल्क से बाहर चला गया, या जमीर को मार पड़ी, कोई बात नहीं। अगर सारे इकट्ठे हो जाते तो इनकी जरूरत ना होती। यही वजह है कि हम कहते हैं हमें जेलों में डाल दो, हमने खौफ के बुत तोड़ दिए। ये जो मजाक उड़ाते हैं ना जी, 200 चले गए, 300 चले गए, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, लाएं नवाज शरीफ को, इनकी हुकूमत है ना, आज लें, वापस क्यों नहीं लाते? वो 4 साल से बगैर इलाज करवाए अदालतों से मफरूर इश्तिहारी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर से बाहर बैठा हुआ है, अनोखा लाडला है। ये जेल जाने का खौफ था कि इनकी वालदा की जो मैयत है वो इनको वहां से भिजवानी पड़ी, उसके साथ तदफीन के लिए ये लोग नहीं आए, जेल के खौफ से नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे? ये हमें मजाक उड़ाते हैं। ये इमरान खान को कहते हैं कि इमरान खान ने जमान पार्क पे, इमरान खान पे तो कातिलाना हमला हुआ, उनकी जान को खतरा है। आप लोग तो चोरी करके बाहर बैठे हुए हैं, तो इनका काम है फितना, फसाद, इदारों के खिलाफ फैलाना। लेकिन अब उसके खिलाफ जो है वो हतमी जंग शुरू हो गई है और इंशाल्लाह उसमें पाकिस्तान की आवाम कामयाब होगी। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।